सर सबसे पहले तो सर मैं अपने दुख का इजहार करना चाहूँगा कि सर आप एक यूनिवर्सिटी आए, तुलबा अपना टाइम निकाल के आए, असातिज़ा इंतज़ार कर रहे हैं और आप फिर भी सर 50 मिनट लेट आए। ये काम एक ही कमीना कर सकता है। हे व्हाट्स अप गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार जैसा कि तुम सबको पता ही होगा, हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लम्स यूनिवर्सिटी गए थे, वहाँ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो जो उन बच्चों ने उसकी ली है ना भाई साहब, देख के मजा आ गया। नहीं मतलब उन्होंने सोचा ही नहीं कि अगला बंदा प्राइम मिनिस्टर है या किसी ओहदे पे बैठा हुआ है, नहीं मतलब ले ली उसकी। मतलब तुम होते कौन हो यार। नहीं अब मुझे पता है कि कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो कोई मैनर्स नहीं, किसी भी मेहमान को ऐसे नहीं बोला जाता। तो भाई साहब मैं पहले ही बता दूं, जैसे इस प्राइम मिनिस्टर की हरकतें हैं ना, ये भी किसी मैनर्स में नहीं आती। सबसे पहले तो सर मैं अपने दुख का इजहार करना चाहूँगा कि सर आप एक यूनिवर्सिटी आए, तुलबा अपना टाइम निकाल के आए, असातिज़ा इंतज़ार कर रहे हैं और आप फिर भी सर 50 मिनट लेट आए। बच्चे अपनी क्लास एक दूसरे छोड़ के सर इधर आपका इंतज़ार कर रहे थे। और सर मैं इस बात पे शर्मिंदा हूँ कि मेरे प्राइम मिनिस्टर, बेशक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो, उसे इल्म की इज्जत नहीं, या फिर मुझे लगा कि शायद इल्म की इज्जत नहीं। वाह लड़के क्या बात है, मतलब क्या हिम्मत दिखाई है। मतलब प्राइम मिनिस्टर को ही उसकी औकात याद दिला दी कि कहीं ब्लैक वीगो डाला ही ना आ जाए घर के बाहर। और तेरी बातों से साफ लग रहा है कि तू इमरान खान का ही फैन होगा। और इस पे हमारे प्राइम मिनिस्टर का क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। 50 मिनट बेटा मैं इसलिए लेट आया कि मैं आपके बिहाफ पे एक कैबिनेट मीटिंग स्टार्ट कर चुका था, और कैबिनेट मीटिंग में जिस तरह की डिलिब्रेशंस और जिस तरह की डिस्कशन, अल्लाह ताला तुम्हें उस मुकाम तक कभी पहुंचाए किसी भी कैपेसिटी में। ज़रूरी नहीं कि इंसान कैबिनेट मेंबर हो सकता है, एज अ ब्यूरोक्रेट हो, एज अ टेक्नोक्रेट हो। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बड़े दूररस नताइज आपकी ज़िंदगी के लिए भी हैं, इसकी ज़िंदगी के लिए भी हैं, उसकी ज़िंदगी के लिए भी हैं। मुझे इस काम के लिए नहीं चुना गया है कि मैं आके लम्स में आपसे बात करूं। ओहो क्या बात है। और क्या कहा, आपको नहीं चुना गया इस काम के लिए। चलो इस पे भी बात करते हैं। सबसे पहले तो जो आपने इतना भाषण दिया है ना कि मैं कैबिनेट में था, जो आपके लिए जरूरी था, तो भाई साहब ये सब बोल के तुम खुद को बहुत ही पढ़े लिखे जाहिर करना चाह रहे हो, लेकिन एक्चुअली में तुम बहुत ही बड़े चूतिए लग रहे हो। देखो हमें अगर कभी कुछ सिखाया जाता है ना, तो सबसे मेन चीज होती है टाइम मैनेजमेंट। और तुम तो कोई आम बंदे तो हो नहीं, प्राइम मिनिस्टर हो पाकिस्तान के। अगर आप कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं आती तो आप कर क्या रहे हो इस सीट पे। पाकिस्तान उस इंसान के हाथ में जिसको मैनेजमेंट आती ही नहीं है भाई। और क्या कहा, तुम्हें इस काम के लिए नहीं चुना गया। तो अंकल जी हर चीज बस दो चीजों पे डिपेंड करती है, हाँ या ना। जब तुम्हारी इतनी जरूरी मीटिंग थी तो तुम मना कर देते। फालतू में किसी का टाइम जाया करने की क्या जरूरत। इस एज में ना इंसान को गुस्सा बड़ा आता है। वो एंगर मैनेजमेंट जो है ना, दैट इज द मोस्ट। मैं अपने बेटे को कहता हूँ जब भी कोई ऐसी हरकत करता है ना, मैं उसको कहता हूँ एंगर मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट। अबे गुस्सा खुद को आ रहा है और तू समझा उसको रहा है, सीधा मान क्यों नहीं लेता कि तेरी गलती है। और यार मैं बस इतना ही कहूंगा कि भाई साहब इस बंदे के हाथ में कुछ भी नहीं है, ना ये मुल्क चला रहा है। मुल्क चलाने वाले तो कोई और ही है, तो इसको इतना बोलने का कोई फायदा तो है नहीं। बाकी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो लाजमी कर देना। बाकी निकलो।